अच्छे कर्मों का फल। सोहनलाल सेठ किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करता था और वह बहुत दान पुण्य का कार्य किया करता था। परंतु समय बदला और वह धीरे धीरे अपना धन खोता गया और आखिरकार वह इस हालत में पहुंच गया कि लोग भी उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वह कहते हैं न कि अच्छे कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। ऐसा ही कुछ इस गरीब सेठ के साथ भी हुआ। एक बार वहां के राजा ने घोषणा करवाई कि जिस किसी ने भी अच्छे काम किए हैं वह अपने अच्छे काम गिनवा कर राजमहल में आकर उसके बदले में इनाम ले जाए। सेठ यह घोषणा सुनकर बहुत खुश हो गया और अपने अच्छे दिनों में अपने द्वारा किए गए दान पुण्य के कामों के बारे में सोचने लगा और पत्नी से बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कामों की सूची तो बहुत बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह 5 रोटियां बांधकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। महल काफी दूर था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफी थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और उसने खाने के लिए रोटियां निकाल ली। अभी वह रोटियां खाने ही वाला था कि तभी उसके पास फटे पुराने कपड़े पहने 2 गरीब बच्चे आ गए और उससे रोटियां मांगने लगे। धन न होने के बावजूद भी वह स्वभाव से पहले की तरह ही परोपकारी था, इसलिए उसको बच्चों पर दया आ गई और उसने 2-2 रोटियां दोनों बच्चों को दे दी। बची हुई एक रोटी वह खाने ही वाला था कि तभी एक कुत्ता वहां आ गया और रोटी की तरफ देखने लगा। तो सेठ के मन में विचार आया कि यह कुत्ता भी भूखा लगता है और सेठ ने उसके पास बची आखिरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। पास वाले तालाब से सिर्फ पानी पीकर सेठ अपने सफर में आगे बढ़ गया। जब सेठ राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कामों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है और कई मंदिरों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों को आश्रय दिया है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा की है और ऐसे ही बहुत से काम बताने के बाद सेठ बोला, महाराज, यह है मेरे कई सारे अच्छे कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म। इनके बदले आप जो भी इनाम देना चाहे दे दीजिए। कुछ देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म हैं तो वो बताओ, क्योंकि अब तक तुमने जो बताए हैं उन्हें मैं अच्छे कर्मों की श्रेणी में नहीं गिनता। सेठ को राजा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए यह कर्म अच्छे कर्म या पुण्य कर्म नहीं लगते तो आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस जाता हूँ। सेठ दरबार छोड़कर जाने लगा। तब राजा के दरबारियों में से एक ने राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राजा ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजा बोला, तुमने अपने आज किए अच्छे काम के बारे में तो बताया ही नहीं। सेठ बोला, महाराज, मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, फिर मैं आपको क्या बताऊं। राजा ने उसी दरबारी को सारी घटना बताने के लिए कहा जिसने राजा को उसके बारे में बताया था। तो दरबारी बोला, महाराज, मैं उसी गांव में रहता हूँ जहाँ पर यह सेठ आराम करने रुका था और मैंने वहां देखा कि कैसे इन्होंने अपना सारा खाना पास आए 2 गरीब बच्चों और एक कुत्ते को खिला दिया और खुद बिना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। जब सेठ को पता चला कि राजा किस बारे में बात कर रहा था तो सेठ ने राजा से कहा, इस बात को तो मैंने कब का भुला दिया था। राजा ने सेठ से कहा, मेरे गुरुजी के बताए अनुसार मैं भी उन्हीं कामों को पुण्य कर्म मानता हूँ जिन्हें करते समय मन में स्वार्थ की भावना न हो, जो किसी जरूरतमंद के लिए निस्वार्थ भाव से किए जाएं और सबसे बड़ी बात, उस काम को करने के बाद भुला दिया जाए। यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे किए गए आज तक के सभी कामों में सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। इस कार्य के लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। राजा ने सेठ को बहुत बड़ा इनाम दिया, जिसे पाकर गरीब सेठ फिर से अमीर सेठ बन गया और सेठ और सेठानी ने अब अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करने में लगा दिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि दान पुण्य एक हाथ से करो तो दूसरे को हाथों को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आजकल परिस्थितियां इसके विपरीत हैं। आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए दूसरों की मदद करते हैं, जबकि निस्वार्थ भाव से किया गया पुण्य का काम ही वास्तव में अच्छे कर्म है।